जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स। सो पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं एक बार डिफाइन करते हैं। द कंस्ट्रक्टर मेथड नेम्ड डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्टर हैं पाइथन में वो डबल अंडरस्कोर से डिफाइन किए जाते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। तो आप ये बोल सकते हो पहले स्टेप पे कि जो भी कंस्ट्रक्टर है उनको कॉल नहीं करना पड़ता, ये अपने आप कॉल होते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कोई इंसान एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सेकंड थिंग, इसमें दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये दो तरह के कंस्ट्रक्टर हमको देखने को मिलते हैं। पहला कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसका पैरामीटर बॉक्स या जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वो खाली रहेगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसका पैरामीटर बॉक्स जो है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वो इसको गो थ्रू करते हैं। हमने एक क्लास बनाई बाय द नेम कार, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। राइट नाउ सबसे पहले जो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब इसके पैरामीटर बॉक्स में सेल्फ के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे प्रिंट किया एक बार के लिए हेलो एंड फिर मैं नीचे गया और यहां जाके मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज x इज इक्वल टू कार। तो देखना इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, फंक्शन के जैसे इसकी कॉलिंग नहीं होती है। तो व्हेन आई रन द प्रोग्राम यू कैन सी दिस, ये मुझे प्रिंट करवा के देना चाहिए। एक सेकेंड, हेलो, मैं वो दोबारा रन कर लेता हूं। ओके, बट यहां पे इस केस में अभी हुआ क्या है, हमने एक पैरामीटर पास किया है और यहां पे हम डबल अंडरस्कोर लगाना भूल गए। परफेक्ट, नाउ इट इज कंप्लीटेड। नाउ सी दिस, ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ और इसने हेलो प्रिंट करवा दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे इसके ब्रैकेट में पास किया होता है एक पैरामीटर नेम करके, तो मैं वो नाम यहां पे डाल सकता था। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर बॉक्स के अंदर आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। मैंने यहां पे नेम लिखा एंड अगेन रन द प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन में समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पाइथन में डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर से बनाया जाता है। दो की वैरायटी में हमारे पास आता है डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाते हो तो उसको कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है, आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाते हो तो जो भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपने पास किए हैं उन पैरामीटर्स के लिए आप उनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट के अंदर ही सप्लाई करेंगे। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं यहां जाता हूं, ये हटा देता हूं। मैंने बनाया यहां पे एक क्लास बाय द नेम पर्सन एंड उसके बाद मैंने यहां पे लिखा डेफ और नेम एंड एज। अब एक और काम हम कर सकते हैं कि जो नेम और एज यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल्स है एट्रीब्यूट्स है ये बेसिकली लोकल स्कोप के साथ आ रहे हैं। लोकल स्कोप मतलब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिमोलिश हो जाएंगे, ये कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज नहीं हो सकते। इस काम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेल्फ कीवर्ड इज इक्वल टू नेम एंड सेम प्रोसेस फॉर एज ऑल्सो, या वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हम बाहर आएंगे और बाहर आके एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर्सन1 करके बना लेते हैं और यहां पे क्लास को कॉल करेंगे और उसमें वैल्यू देंगे जॉन एंड एज यदि 30। इफ आई नीड द वैल्यूज नाउ द नेम एंड द एज टू गेट प्रिंट, आई विल गो एंड आई विल प्रिंट पर्सन1 का नेम एंड आई विल गो एंड आई विल प्रिंट पर्सन1 की एज, पर्सन1 डॉट एज एंड नाउ यू कैन सी दिस, वो दोनों वैल्यूज जो मैंने पास किए वो यहां पे प्रिंट हो गई है। सो दिस इज अबाउट द बेसिकली कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।